चौंका देने वाला मोड़। निकाह से चंद समय पहले दुल्हन ने ऐसा राज खोल दिया कि पूरा खानदान हिल कर रह गया। निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी। हर तरफ खुशियों का समा था, धुआएं दी जा रही थी और सब यही समझ रहे थे कि आज दो दिल हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। मगर किसी को खबर ना थी कि दुल्हन के पास एक ऐसा फैसला मौजूद है जो सिर्फ निकाह ही नहीं बल्कि कई चेहरों से निकाह भी हटा देगा। चंद दमों बाद ऐसा इंकशाफ होने वाला है जिससे पूरा हाल सके में आ जाएगा। निकाह की तकरीब अभी अरूज पर, मेहमान खुश थे, घर की खवातीन मुस्कुरा रही थी, असरान के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि हामिद साहब बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि आखिरकार उनके बेटे का घर आबाद होने जा रहा है। काजी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की और जैसे ही आखिरी मरले तक पहुंचे, अचानक जायशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसके खड़े होते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजरें उसकी तरफ जम गई। असलान ने हैरत से पूछा, जायशा क्या हुआ? लेकिन जायशा ने उसकी तरफ देखने के बजाय हाजरीन की जानिब रुख किया और पूरे लहजे में बोली, निकाह से पहले मेरी एक शर्त है और जब तक यह शर्त पूरी नहीं होगी मैं यह निकाह हरगिज नहीं करूंगी। यह सुनते ही खुशियों का माहौल एक लम्हे में बदल गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान, कुछ ने बगैर जाने जायशा को गलत समझना शुरू कर दिया। काजी साहब ने नरमी से कहा, बेटी अगर कोई बात है तो सबके सामने बयान कर दो। जायशा ने अपने हाथों में मौजूद कागज खोला और साफ अल्फाज में कहा, मैं असलान से शादी सिर्फ इसी सूरत में करूंगी जब हामिद साहब अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे और सुफियान को इस जायदाद में RS1 भी ना मिले। यह अल्फाज सुनते ही गोया पूरा हाल पर बिजली गिर गई। किसी के हाथ से गिलास गिर गया और किसी ने हैरत से सर पकड़ लिया। अरसलान जब जायशा को देखता रह गया। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के वह सादा मजाज खुद खुदा समझता था वो एक ऐसी शर्त रख देगी। हामिद साहब के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहते थे मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। मगर सबसे ज्यादा घबराहट शरी के चेहरे पर नुमाया थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर जायदाद आयशा के नाम हो गई तो उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। अचानक शरीर अपनी जगह से उठी और बुलंद आवाज में बोली, बस बहुत हो गया। ऐसी लालची लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। यह निकाह यहीं खत्म होता है, हम ये शादी कभी नहीं करेंगे। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, मगर सबको हैरान करते हुए जाहिशा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर लोग मजीद हैरान हो गए। जाहिशा ने सुकून से कहा, मैं तो यही चाहती थी। ये सुनते ही एक बार फिर सन्नाटा छा गया। जाहिशा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सबने मुझे लालची समझ लिया, मगर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ऐसी शर्त क्यों रखी। आप सब ने फैसला पहले कर लिया और वजह बाद में पूछने का भी ख्याल नहीं आया। उसकी बात सुनकर कई लोग शर्मिंदगी से नजरें झुका लिए। आमिर साहब के दिल में भी अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वो सोचने लगे थे कि आखिर जाने ऐसा क्यों कहा। इसी दौरान उनकी नजर शरी पर पड़ी, जिसकी घबराहट अब उनसे छुपी ना रही। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद असल खेल कहीं और चल रहा है। शरी किसी को सोचने का मौका देना ही नहीं चाहती थी। वह तेजी से आगे बढ़ी, जायशा के हाथ से शर्तों वाला कागज छीना